मैं जब से शादी करके आई हूँ मैंने कभी भी ना अपने हस्बैंड ना अपने देवर कभी भी काम में इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं किया है। प्रेगनेंसी भी है, परेशानी भी है, कोई भी नहीं है, मम्मी जी करती हैं। अभी फ़िलहाल मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कभी भी बहाना नहीं बनाती हूँ कि मेरे देवर हैं, मैं क्यों करूँ इनके लिए कुछ। अपने जीवन में मतलब मेरे एक देवर हैं, तो मैंने देवर भाभी का ये रिश्ता देखा है, उनको कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है। और तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा तबीयत आज बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और अभी आप लोगों ने वीडियो देखा, तो अभी पहले एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तब समझ आएगा कि मैंने क्या कहा है क्या नहीं। आज मैंने ना मुझे ऐसे ही लगा कि मुझे अपने और मेरे जो देवर का रिश्ता है इस रिश्ते के बारे में बात करना चाहिए कि हमारा रिश्ता कैसा है। तो उसके बारे में मैंने बात किया है। और ये है जितिया के दिन का वीडियो, रात का वीडियो है। ये रात के 1 या 1:30 बजे रहे थे और मेरा तबीयत इतना, सच में इतना दर्द, इतना ज़्यादा दर्द मुझे हो रहा था कि मेरे आँख से आंसू निकल रहा था। मैं जल्दी कभी भी रोती नहीं हूँ, मैं रोती ही नहीं हूँ। मुझे लगता है रोने से क्या मिलेगा, मतलब रो के क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, ना कुछ ठीक होगा ना कुछ। इस वजह से मैं कभी भी रोती नहीं हूँ, मेरे आँख से आंसू नहीं निकलता। लेकिन इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना कि रात को मैं परेशान हो गई थी, नींद भी नहीं आ रहा था। पेट तो एकदम ठीक था, भगवान की कृपा से पेट बिल्कुल सही था, मतलब बेबी सही है। लेकिन कमर में इतना दर्द, क्योंकि काम वाली नहीं आई थी। मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था, काम वाली नहीं आई थी ना, तो सिर्फ मैंने पूरे घर का झाड़ू लगा दिया था और बर्तन धो दिया था। इस वजह से मेरे कमर में शायद दर्द हो गया। मम्मी जी बोल रही है ना कि तुमने झाड़ू लगा दिया था, शायद इसीलिए दर्द हो गया था और बर्तन धो दिया था, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ ये, और बिना आदत का कर दिया था। बच्चे बिल्कुल सो गए हैं, दोनों बेचारे मुझे दवाई दे करके। रात में दर्द हो रहा था, दवाई ढूंढ रही थी, दोनों मेरी बेटियां ढूंढ रही थी दवाई, दर्द का दवाई मिल जाए। मेरे देवर भी बोल रहे थे कि अगर ज़्यादा परेशान हो तो दवाई, रात को मतलब 11 साढ़े 11 हो रहा था, बोले दुकान खोल के देता हूँ। मैं बोली नहीं, रहने दीजिए। यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं AC बंद करके, पंखा चला के सो रही हूँ। जब से मेरे हस्बैंड गए हैं मैं AC नहीं चलाती, मुझे AC की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस अभी रात को तड़प रही हूँ अकेले, दर्द हो रहा है, आंखों से आंसू भी गिर रहा था। और पति जी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। मुझे अपने हस्बैंड की याद आती है, और जब ये रहते हैं ना तो हम लोग बहुत झगड़ा करते हैं, और नहीं रहते हैं तो बहुत रोना आता है। पता नहीं कैसा है ये। और मेरी आवाज़ थोड़ा भारी सा आ रहा होगा, क्योंकि मुझे बहुत बुरा तरीके से जुकाम हो गया है, मतलब तबीयत एकदम ख़राब हो गया। जीवतिया अगर मैं रही होती तो समझ लो मैं चली गई होती भगवान के पास। और ये पति जी का वीडियो है, मेरे पास था तो मैं सोची कि लगा दूँ, इनको देख के मुझे अच्छा लगता है, मुझे इनकी बहुत याद आती है। झगड़ा तो बहुत होता है हमारे बीच में, जब देखो तो गुस्सा कर। तुमको मारने को नहीं बोली हूँ, तुमको मैंने बस इतना बोला कि देखना कि ये चीटिंग ना करे, बस मुझे बताना था, और कुछ नहीं करना था। और एक्शन मैं लूँगी इसके खिलाफ जो करना है। चीटिंग नहीं करना। अभी तुम तब से याद कर रही थी ना, याद करके लिखो। तो उन दोनों को पढ़ने बैठा दिया है मैंने, और उसके बाद से मैं चली आई किचन में। आज बनेगा पापा जी का फेवरेट रिगोच का पत्ता, तो वो बनाने चली आई थी मैं। और इतना आसान, मतलब कुछ भी चीज़ हो गया है ना मेरे लिए, जब से मतलब यहाँ मैं रहती हूँ, अभी भी यहाँ पे रहती हूँ तो सब आसान लगता है। मायके जाओ तो एक चाय तक बनाना पहाड़ हो जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, समझ नहीं आता है। यहाँ पे एक साथ 2-2 सब्जी, 3-3 सब्जी, 4-4 सब्जी, कुछ भी बना दो झटाझट बन जाता है। और मायके में ना कुछ नहीं बनाने को मन करता है, यहाँ तक कि उठने हिलने को मन नहीं करता है। तो देखने वालों को लगता है कि ये तो वही वहाँ भी ऐसे ही रहती होगी, पर ऐसा नहीं है। तो बस मतलब फटाफट मैंने क्या किया, चावल भिगा के पहले ही रखा था, क्योंकि रिगोच के पत्ता बनेगा, पता होता है तो पहले ही चावल भिगा देती हूँ।
उसके बाद से बेसन वगैरह सब कुछ मसाला वसाला बना के इसको फेंट ली लपेट करके, और मैं रख दूँगी पकने के लिए। और बच्चों को जाऊँगी पढ़ाने, क्योंकि उन लोग को पढ़ाना भी बहुत क्यों? ज़रूरी तुम्हें तब से है। मैं क्या कह रही थी? चुप रहो तुम। क्या बोला था मैंने तुमको तब से? क्या कर रही थी तुम? किसका याद है? ग्रीन का याद है? ग्रीन का बताओ, चलो ग्रीन का बताओ, बताओ ग्रीन का। ग्रीन का स्पेलिंग बताओ। मम्मी पूरा गलत है। हाँ सारा गलत लिखी हो, मिटाओ उसको। ग्रीन का स्पेलिंग बताओ, बोलो। अभी मैंने को सुनाया था इसमें। क्यों नहीं बोल रही हो? येलो का बताओ। वी 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 होता है, बोलो। हाँ ओ हाँ ई हाँ, डब्ल्यू। यही होता है येलो। ग्रीन का क्या होता है? तुमने क्या याद किया है तब से? तुम मुझे बुड्ढू बना रही हो? हाँ, मूर्ख बना रही हो मुझे तुम? क्या याद कर रही थी तुम तब से? क्या टाइम पास कर रही थी तुम? ऐसे करोगी पढ़ाई तुम? अभी याद भूल गई क्या? अभी फिर ले आओ चम्मच, ले आओ चम्मच, बताओ, ले आओ चम्मच। याद करोगी कि मार खाओगी? बताओ मुझे। याद करोगी? चलो इसको याद करो, पहले एक याद करो ब्लू वाला, जब ये याद हो जाए तब आगे बढ़ना। बी हाँ एन हाँ, एन एन नहीं है, ये यू है। बी हाँ, एन यू ई ब्लू। ब्लू मीन्स कौन सा कलर होता है? ब्लू ब्लू हिंदी में उसको क्या कहते हैं? बी हिंदी में उसको इस कौन सा रंग होता है हिंदी में? हिंदी में नीला होता है। नीला। ब्लू मीन्स नीला। नीला मम्मा ये कौन सा कलर है? ये बैंगनी है, नहीं, ये नीला है। पर्पल। मम्मी पिंक को क्या कहते हैं? गुलाबी। मम्मा ये तो पी टी आई यू यू नहीं है, ये एन है। एन टी आई एन पिंक। पहले ब्लू याद करो। रेड याद है ना? रेड मतलब क्या होता है हिंदी में बताओ? रेड कौन सा कलर होता है? रेड हाँ। मतलब वो मतलब लाल। लाल। और ब्लू ग्रीन मतलब बताओ क्या? ग्रीन मतलब हरा। हाँ हरा। हरा। ज्यादा ड्रामा ना करो, कान ऐठ दूंगी मैं। याद करो इसको, ठीक है? इधर दिखाना, तुम कब लाओ किताब लाओ। तुमने इसको कैसे सॉल्व किया है? तुमने क्या समझा था इसमें? क्या तुम अपना याद करो, क्या समझा था तुमने इसमें? क्या करना था बताओ? इसमें हाँ। यहाँ पे जो ऊपर हाँ। जो बीच में नंबर है ना, हाँ। उसके ऊपर हाँ 10 घटेगा हाँ और उसके नीचे हाँ। एक मम्मा मैंने सही बोला था। वी वी नहीं है, नहीं गलत बोला था। एक पहले एक, बढ़ेगा। हाँ और पहले तुम चुप रहो, इसका और सुनने दो। लेफ्ट से हम्म एक हम्म कम होगा हम्म और इधर से एक हम्म। बढ़ेगा। तो तुमने यहाँ पे क्या किया था? यहाँ से 10 घटना है ना, हाँ तो 53 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 53। हाँ, तो क्या आना चाहिए? हाँ 53 में से 10 निकाल दोगी तो कितना बचेगा? तुमने क्या लिखा है यहाँ पे? 52 लिखा था, है ना? और यहाँ पे क्या लिखा था? 54 लिखा था। और यहाँ पे तुमने क्या लिखा था? 40 लिखा था। नहीं 40 मैंने 3 लिखा था 43। और यहाँ पे लिखी हो 63, यानी कि तुमने यहाँ एक घटाया है और यहाँ एक बढ़ाया है। यहाँ पे 10 घटाई हो, यहाँ पे 10 बढ़ाई हो। यही की हो ना? सही की हो? क्यों मैंने तुम हाँ मेरे को ना ये लेस बढ़ा एक मिलाने और घटाने वाला कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे को ये समझ आया है बस। अपना पढ़ो। हाँ क्या समझ आया? ये कि यहाँ अगर यहाँ पे 53 है हाँ तो फिर यहाँ पे हाँ 52 होगा। ये ऐसे ही समझ आया था मेरे को। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुम पीछे देख लो। ये यहाँ पे देखा था। तो तुम्हें समझ नहीं आया? मोर मतलब ज्यादा होता है। हाँ मोर मीन्स ज़्यादा होता है, लेस मीन्स कम होता है। यहाँ पे 10 लेस हो जाएगा, यहाँ पे 10 मोर हो जाएगा। तुमको मैं समझाई थी, सिंपल सा है। यहाँ पे 10 लेस होगा तो 43 आएगा, यहाँ पे 10 मोर होगा तो यहाँ पे 63 आएगा। 43 53 63। हाँ और यहाँ पे 1 घटेगा, यहाँ पे 1 बढ़ेगा, तो यहाँ पे 52 आ जाएगा, यहाँ पे 54 आ जाएगा। 50 तुमने सारा टोटली उल्टा कर दिया है। अब तुमको 50 बार समझा के गई थी, अब समझ आया कि नहीं आया? आ गया। अब इसको सॉल्व करके दिखाओ मुझे, बताओ ये इसके पीछे क्या आएगा? इसके यहाँ पे हाँ बताओ वहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा हाँ क्या मोर बढ़ाना था कि देखो, तुम अपने दिमाग में घुसा लो कि किधर बढ़ाना है और किधर घटाना है। यहाँ पे ये सेट मोर बढ़ाना है। हाँ 1 तो बढ़ेगा। यहाँ पे आना था हाँ। 27। हाँ और यहाँ पे यहाँ पे हाँ कम होना था ना, हाँ तो यहाँ देखो लेफ्ट में कम होगा, राइट में बढ़ेगा। और यहाँ पे ये भी आना था इसका हाँ यहाँ पे आना था 25। हाँ हाँ और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हाँ क्या कहते हैं वो उसको
1 मिनट 16। हाँ सिंपल सा ये 36। हाँ ये 2 6 है तो यहाँ पे 1 6 आ जाएगा और यहाँ पे 3 6 आ जाएगा, ऐसे ही सारा होगा। अब फिर से सारा करके दिखाओ मुझे। मेरे को ये वाला सिंपल है, यहाँ पे बढ़ने लगेगा। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 9 होगा, यहाँ 10 होगा। यहाँ पे 9 आएगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। सिंपल है, वैसे ही करना है चाहे नंबर किधर भी हो। ओके। नीचे टेंस बढ़ते हैं, अब इसमें 10 नहीं है तो इसमें सिर्फ 1 1 बढ़ेगा। यहाँ 10 है तो यहाँ पे 6 9 है तो यहाँ पे 7 9 आएगा। यहाँ पे 8 9 आएगा। यहाँ पे 6 और 8 आएगा। यहाँ पे 7 0 आएगा। अब सॉल्व करके दिखाओ, तू याद करके दिखा। तो बस अभी समझा के उन लोग को काम वाम दे करके आ गई रोटी बनाने के लिए। और ये मेरा खाना बना है अभी। रिकोच बना है, चटनी बनाई हूँ, रोटी बनाई हूँ। पापा जी मम्मी जी तो दोनों लोग बहुत ज़्यादा सिंपल खाते हैं, वो लोग कुछ भी खा लेंगे। बाबू के लिए आएगा वो पनीर। पहले पनीर जल्दी आने वाला था पर घर में कुछ काम लग गया ना, इस वजह से पनीर लेट हो गया, तो इस वजह। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा रही थी। देखिए अभी रात का कितना टाइम हो रहा है, ये देखो आप लोग 11 बज रहा है। बच्चों को मैंने सुलाने के लिए भेजा हुआ है और मैं यहाँ पे काट रही हूँ प्याज और मिर्ची। सिर्फ और सिर्फ मेरे देवर जी खाने को बाकी हैं और मैं उन्हीं के लिए बनाने वाली हूँ पनीर की भुजिया। तो कहने का मतलब ये है, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो शादी होते ही जैसे शादी करके आती हैं तो किसी को कुछ नहीं समझते अपने हस्बैंड के अलावा। और बाकी जो देवर हों या भसुर या मतलब बड़े छोटे कोई भी भाई बहन हो, चाहे मतलब भाई हों, पति के भाई हों, उनकी बीवियां हों, इनका कोई कुछ नहीं समझता है। पर मैं जब से शादी करके आई हूँ मैंने कभी भी ना अपने हस्बैंड ना अपने देवर कभी भी काम में इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं किया है, कभी भी नहीं किया है। अभी मैं खाना बना रही थी, मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कभी मैंने कोई भी भेदभाव नहीं किया है। अभी 11 बजने वाला है, बच्चे सोने वाले हैं, सुलाऊंगी तब सोएंगे। और फिर वो स्कूल कल सुबह मुझे भेजना है, इन लोगों को जल्दी उठना, प्रेगनेंसी भी है, परेशानी भी है, कोई भी नहीं है, मम्मी जी करती हैं। अभी फ़िलहाल मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कभी भी बहाना नहीं बनाती हूँ कि मेरे देवर हैं, मैं क्यों करूँ इनके लिए कुछ भी चीज़। और एक चीज़ और, मेरे देवर जी भी ऐसे नहीं है, मेरे देवर जी भी बहुत अच्छे हैं। हम लोग का रिश्ता ही बहुत मतलब बहुत रिस्पेक्ट वाला रिश्ता है हम लोगों का। शुरू से एक दूसरे से हम लोग कभी भी बात नहीं करते हैं, ज़्यादा क्या हम लोग बात ही नहीं करते, बस खाना पीना इतना ही तक रहता है। मैंने अपने जीवन में मतलब मेरे एक देवर है तो मैंने देवर भाभी का ये रिश्ता देखा है कि बस खाना पीना, बस इसके अलावा कोई बातचीत नहीं, ना कभी हंसी ना मजाक ना कुछ नहीं। उनको कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि घर में कोई रहता है तो जैसे मैं हूँ तो उनको चाय पीना हो तो मुझसे ही बोले कि भाभी चाय बना दीजिए, नहीं, वो चाय बना के खुद भी पी लेते हैं और हम लोग को भी दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं जो इस तरीके से भेदभाव करती हैं घर में, और वो लोग अपने आप को कितना अच्छा दिखाती हैं कि मतलब मेरे से अच्छा कोई है नहीं, बहुत सारी बातें चीतें करती हैं। एक मैंने अपने जैसे भी बहुत सारी लेडीज़ को देखा है, बहुत सारी लड़कियों को मैं जानती हूँ अपनी जैसी, जो अपनी देवर के लिए, अपने ननद के लिए, सास ससुर के लिए, भसुर के लिए किसी भी टाइम कुछ भी कर देते हैं लोग, भेदभाव नहीं करते हैं। इस तरीके से जो सच में अच्छी लड़कियाँ होती हैं, संस्कारी होती हैं, अच्छी बहुएँ होती हैं, वो ऐसी ही होती हैं। मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। आजकल के टाइम पे शादी होता है तो बस अपना सब अपना करते हैं। लेकिन मुझे समझ आता है कि अगर हम मान लो ठीक है, एक हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, और हम अपना कर रहे हैं, अभी बहुत मज़ा आ रहा है, हमारा टाइम है, अपना टाइम है, लेकिन जब हम कहीं फंसेंगे, कहीं डूबेंगे तो फैमिली की ज़रूरत पड़ता है, भाई की ज़रूरत पड़ती है, और लेडीज़ की ज़रूरत पड़ती है, घर की औरतों की ज़रूरत पड़ती है। तब हमारे साथ कौन खड़ा रहेगा? कोई नहीं खड़ा रहता। अब बुरे टाइम में कभी भी जो हमारे ससुराल वाले होते हैं ना, वही खड़े होते हैं। बहुत कम ऐसे मायके वाले होते हैं जो बुरे टाइम में खड़े, सच में बुरे टाइम में, जो जब मतलब आपको सच में साथ की ज़रूरत हो तब वो साथ दें, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग जिस फैमिली में रहते हैं ना, उस फैमिली में बना के रहना चाहिए। बस बहुत सारी बातें मैंने बोल दिया। अभी गए हैं देवर जी पनीर लेने, पनीर लेकर आएंगे तो फिर मैं बनाऊंगी, उसके बाद वो खाएंगे। फिर मैं इनको चंठों को, क्या हो गया? हाँ क्या हुआ? इन लोग को सुलाऊंगी। चलो अंदर चलो, लाइट बंद करो। आप हमें चंडाल की बोल रही हो? चंडाल का बोली हूँ, चंठों को बोली हूँ मैं। चलो अंदर हूँ मैं, लाइट बंद करो। हाँ सुनाऊंगी, लाइट बंद करके चुपचाप सोओगी तब सुनाऊंगी। तो फिर कहानी खत्म, कहानी नहीं सुनाऊंगी, मस्ती करोगी तो ये सब बातें हैं। मैंने शुरू से इतना साल शादी हो गया, कभी भी भेदभाव नहीं किया। मम्मी जी पापा जी काम के मामले में, बाकी तो सारे रिश्ते अलग अलग होते हैं। हस्बैंड से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता, मुझे लगता है ऐसा। और क्या करी थी, मेरे देवर जी भी बहुत अच्छे हैं। अभी पति जी नहीं है, वही बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, ले आने जाते हैं, मम्मी जी जाती हैं, और जितना भी रहता है सब वही करते हैं। कभी उन्होंने भी कभी भी भेदभाव नहीं किया है, कभी भी मैंने भेदभाव नहीं देखा है उनकी नज़रों में मेरे बच्चों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब